वो वियतनाम और इसके बीच हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो वियतनाम से अमेरिका की बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, जिसे हम लोग वियतनाम वार के नाम से जानते हैं। ये 10 साल तक लगभग वार चला था। इसमें हजारों की लोगों की मौत हुई थी इस वियतनाम वार में। इसमें अमेरिका बुरी तरह हारा था। ये छोटा सा जो पतला सा देश देख रहे हैं किनारे पे, इस देश का नाम क्या है? वियतनाम है। ये देश कौन है? वियतनाम। ये वियतनाम का भारत से बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन चाइना अभी इस वियतनाम को बहुत सताता है। वो सोचता है कि इसके एरिया पे हम क्या कर ले, कब्जा कर ले। वियतनाम की सीमा चाइना से लगती है कि नहीं लगती है? लग जाएगा। क्या वियतनाम एक स्थलबद्ध देश है? नहीं, ये समुद्र के किनारे है। कितने लोग बता सकते हैं वियतनाम किस समुद्र के किनारे है? इस समुद्र का नाम है दक्षिणी चीन सागर। समुद्र का नाम क्या है? दक्षिणी चीन सागर। ये काला वाला देश कौन सा हो गया? वियतनाम। इन तीनों को अगर मिला देंगे तो इसे कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं भाई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं आपके 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये देश कौन सा हो गया? लाओस हो गया। बीच वाला ये बताइए तो स्थलबद्ध ये वाला जो देश है ये कौन सा है? ये आपका लाओस। नीचे वाला कंबोडिया था रेड वाला, ये वाला आपका लाओस है। ये कौन सा है? लाओस है। चलिए अब आगे समझते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम 2 भाग में बटा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ध्यान से समझिए आप लोग, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम जो था वो पूंजी मतलब साम्यवादी था, मतलब ये डिक्टेटरशिप, जिस तरह चाइना में एक पार्टी की सरकार है। दक्षिणी वियतनाम जो था वो लोकतंत्र था। तो दक्षिणी वियतनाम के फेवर में जो था अमेरिका था, ऊपर वाले के फेवर में रूस था। अब ये शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में पता ही है आपको कि शीत युद्ध में क्या होता है भाई, एक सेना दूसरे सेना को मारती है। तो अमेरिका ने यहाँ पर 27 करोड़ बम गिरा दिया। सोचिए वियतनाम के ऊपर कितना बम गिराया? 27 करोड़ बम गिराया। लेकिन बावजूद यहाँ वियतनाम जीत गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम में इतना घना जंगल था कि अमेरिका की फौज गलती से भी जब उतरती नहीं थी जमीन पर, क्योंकि वहां एक भी फौजी अगर जंगल में छुप गया ना, घने जंगल में स्नाइपर राइफल लेके, बस आप आते रहिए, मार देंगे सब। उसके बाद क्या किया वियतनाम के लोगों ने? गड्ढा खोद दिया था जमीन पे, उसके ऊपर इस तरह से कुछ ढकने वाला रख दिया था। अगर फौजी दौड़ के आते थे तो गिर जाते थे। और उसके अंदर क्या किया इन लोगों ने? पूरे देश के अंदर सुरंगें खोद के रख दी। सुरंग के अंदर खुद रहते थे। अमेरिका की फौज आती थी तो मार देते थे। तो अमेरिका यहाँ पूरी जिंदगी में सबसे बुरी तरह हारा था वियतनाम के रास्ते। उसके बाद इन लोगों ने रूस को भी यहाँ से भगा दिया। वियतनाम वालों ने कहा कि भैया ना हम उत्तरी वियतनाम रहेंगे ना हम दक्षिणी वियतनाम रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा काम किया था एक नेता जिसका नाम था हो ची मिन। क्वेश्चन कहेगा कि वियतनाम की क्रांति का नायक कौन था? हो ची मिन। क्या नाम था? हो ची मिन। इसीलिए इन्हें अंकल हो कहा जाता है। उनका हो का नाम का पहला अक्षर हो ची मिन में केवल क्या ले? हो। अभी भोजपुरी वाला मत समझिएगा अंकल हो, वो वाला हो नहीं है। ये उनका नाम है हो ची मिन। और इनका सबसे बड़ा शहर है, अभी वियतनाम का सबसे बड़ा शहर का नाम है हो ची मिन सिटी। नीचे में है, आप अपने नक्शा में देखेंगे वियतनाम में सबसे नीचे शहर है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी। तो ये देश अकेले रूस और अकेले किसको हरा चुका है? अमेरिका को हरा चुका है। रूस और अमेरिका को ये क्या कर चुका है? हरा चुका है। इतना खतरनाक देश है ये वियतनाम। लेकिन अभी की स्थिति कुछ और हो गई है। अभी अमेरिका और इसके साथ रूस दोनों कोई नहीं आना चाहते हैं सब वियतनाम के साथ। इसी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। वियतनाम की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है चाइना। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पारासेल द्वीप। आप फटाफट नक्शा में देखिए, जिनके पास एटलस है आप देखेंगे